हेलो एवरीवन, मैं हूं सहरिश और इस क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग। मतलब कुछ तोड़ना है, कुछ बनाना है, ठीक है। क्रैक तोड़ना, रिफॉर्म कुछ बनाना, कुछ उसकी शेप चेंज कर देना, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। सो हमारे पास हमारे साथ जो भी हैं उन सबको हमारी क्लास में बहुत बहुत वेलकम। और स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो आपकी बुक का पेज नंबर 121 से 23 है। सो बुक्स लेकर बैठे, नोटबुक्स लेकर बैठे। शीज़ा बोल रही हैं अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सो अभी हमने क्या करना है, जब हमने क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग करनी है तो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आपने अपनी नोटबुक्स साथ लेकर आना है, ठीक है। चलें, स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ईजी हैं, कल हमने सिर्फ कोल डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। सो हमारे पास नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस कहाँ पे यूज़ होती है हमारे घरों में, बताएं क्या है इसका कॉमन नेम। जिस कॉमन नेम से हम इसको जानते हैं वो है हमारे पास सुई गैस, ऐसा ही है, इसी नेम से हम इसको जानते हैं ना। सर्दियाँ आने वाली हैं, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होने वाला है। चलिए, नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ एनर्जी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। होता क्या है, जब बड़े ऑर्गेनिज्म टूटते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि अगर एयर होगी तो वो क्या बना देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। इन द एब्सेंस ऑफ एयर मेनली जब डीकम्पोजिशन होती है, सो इट फॉर्म मीथेन या छोटे मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपके पास इथेन भी आ सकता है, इथाइन भी आ सकता है, छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। वो हमारे साथ बनेंगे और उनको हम नेचुरल गैस में लेकर आएंगे, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी प्लेसेस एज चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी। और मोहम्मद अली ने हमें कहा है मीथेन, ठीक है जी, मीथेन है हमारे पास। उसी तरह पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। भाई रेट्स आजकल बहुत हाई हैं पेट्रोल के। जो पेट्रोलियम है वो क्या है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है। जब ज़मीन से तेल निकाला जाता है, सो वो पेट्रोल नहीं निकाला जाता है कि एक जगह से आप पेट्रोल निकाल रहे हैं, एक जगह से आप डीजल निकाल रहे हैं, एक जगह से आप CNG निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि एक ही चीज़, क्रूड ऑयल आप निकालते हो। क्या निकालते हो, क्रूड ऑयल, खाम ऑयल, ये लिखा हुआ है, क्रूड ऑयल निकालते हो। और उस ऑयल को आप क्या करते हो, रिफाइन करते हो। रिफाइन कैसे करते हो, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास बहुत बड़े बड़े टॉवर्स होते हैं। वो टॉवर्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट ऐसे स्टेजेस होती हैं, कैबिन्स बने होते हैं, प्लेट्स बनी होती हैं। उन प्लेट्स का डिफरेंट टेम्परेचर होता है। सो हर कैबिन का डिफरेंट टेम्परेचर है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है, वो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को पे सेपरेट आउट होता जाता है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल का कम होता है, डीजल का ज़्यादा होता है, तो पेट्रोल पहले निकल जाता है, पहले वेपोरेट होकर सेपरेट हो जाता है, डीजल बाद में वेपोरेट होकर सेपरेट होता है। नेफ्था भी डीजल से पहले होता है। सो आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाती हैं पेट्रोलियम की। सो पेट्रोलियम व्हेन एक्सट्रैक्टेड अपीयर एज अ ब्लैकिश कलर नोन एज क्रूड ऑयल। खाम तेल उसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, खाम तेल। उसके बाद सोर्सेज में आपके पास ये फ्रैक्शंस आ गई। सबसे पहले आ गई रिफाइनरी गैस, जो कि बहुत थोड़े थोड़े कार्बन हैं। जैसे आपके पास अभी मैंने मीथेन बोला था, आपके पास मैंने इथेन बोला था, इथाइन बोला था। 3 से 4 कार्बन, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हो, प्रोपेन। और 4 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हो, ब्यूटेन। सो प्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपीन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन तक, ठीक है। आपके पास एलिमेंट्स हो सकते हैं। और इसमें आपके पास आ जाता है बॉटल्ड गैस, जो कि वो स्टोर करते हो आप। देन गैसोलीन 7 to 9, 7 का क्या होता है, हेप्टेन होता है। याद नहीं करना, आगे बड़े होते जाएंगे तो 25-30 का नाम मुझे भी नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इसमें आपके पास 100 to 150 आपके पास क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और इसको आप फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हो, जिसको आप गैसोलीन को CNG की कॉम्प्रेस नेचुरल गैस या कॉम्प्रेस गैसोलीन जो होती है। सो हमारे साथ मिशकात उल्ला है। और ओके, उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में भी यही टॉपिक चल रहा है। चलें जी, वेरी नाइस। फिर तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप ज़्यादा कल स्कूल या कॉलेज जाएंगे, सॉरी स्कूल कह रही हूँ, तो आप फ़ख्र से कह सकते हो कि आज का टॉपिक मुझे बड़े अच्छे से आता है। चलें जी, बात करते हैं उसके बाद नेफ्था की। नेफ्था की 6 to 11 है और उसका टेम्परेचर है 72
200 डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं और इन गैसोलीन भी यूज़ होते हैं। नेफ्था क्या होती है, नेफ्था थोड़े गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसलिए इसको गैसोलीन का पार्ट भी, गैसोलीन एज अ फ्यूल। और उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि इट्स फ्यूल, CNG, जो आपके गाड़ियों में यूज़ होता है, डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है। देन केरोसिन, केरोसिन को आप अपनी आम जुबान में बोलते हो मट्टी का तेल, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में आपकी जो अम्मियाँ दादियाँ होती हैं उनसे कभी पूछिएगा, मट्टी का तेल बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता था। मट्टी के तेल के चूल्हे होते थे बाकायदा, जिन पे कुकिंग की जाती थी। ये गैस तो बाद में आई ना, ये बाद में रिवाज बढ़ा, हर एक के पास गैस है, पहले ज़माने में इसी तरह होता था। सो 11 to 18 आपके पास कार्बन है, 200 से 300 इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट एज वेल एज स्टोव्स, वो जो पुराने ज़माने के स्टोव्स होते हैं, ठीक है। देन आपके पास डीजल है। डीजल आपको पता है जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, आपके पास ट्रक हैं, लॉरीज हैं, इनमें ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ अ फ्यूल फॉर रोड व्हीकल्स एंड ट्रेन्स। देन आपके पास ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है। सो जो लोग तो व्हीकल से ज़्यादा रिलेटेड हैं उनको पता होगा कि वो जो तेल हम देते हैं मशीनों में ताकि वो जो हमारी पुर्जे हैं वो अच्छे से काम करते रहें, वो आपस में जुड़े ना। सो उसमें 18 to 25 कार्बन है आपके पास और 300 to 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। इट इज़ अ लुब्रिकेंट फॉर इंजन एंड मशीन्स। देन आपके पास फ्यूल ऑयल है। इट इज़ बेसिकली फ्यूल फॉर शिप्स, ठीक है। देन ग्रीसेस एंड वैक्सेस है। वैक्सेस मोम, आम आप कह लो, मोम जैसा होती है। देन 25 to 30 इसका कार्बन नंबर है। 400 to 500 इसके क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है और इट्स ए लुब्रिकेंट और कैंडल्स के तौर पे यूज होता है। बिटुमन, बिटुमन जो होता है ये आपके रोड के ऊपर, ये जो रोड्स बिछाई जाती है ना, इसको आप कारपेटेड रोड्स बोलते हो, ये सारा इसी का खेल होता है सारा। ओके, शीजा कह रही है मैम बुक में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, हो सकते हैं डिफरेंट, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जनरल रेंज दी हुई है आपको, ठीक है। दिस रेंज इज क्वाइट ये एक रेंज फॉल करता है। जैसे आपके पास केरोसिन है, इट इज़ 200 to 300, आपकी बुक में लिखा हुआ है 175 to 325। सो ये एक रेंज दी हुई है। सो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि रेंज कहते हैं, रेंज आप ज़रूर याद रखिए ताकि इससे रिलेटेड अगर रेंज आपसे पूछी जाती है तो वो गलत ना हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्रैकिंग। अब ले आए अपने कॉपी पेंसिल्स क्योंकि अब हमने मॉलिक्यूल तोड़ना है और बनाना है, ठीक है। सो क्रैकिंग है द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोड्यूस 20% गैसोलीन ड्यू टू इट्स हाई डिमांड, इट इज़ प्रोड्यूस बाय क्रैकिंग। गैसोलीन क्या है, हमारा फ्यूल है, हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और गैसोलीन के अंदर कितने कार्बन नंबर हैं, जल्दी से मुझे बताएं गैसोलीन के अंदर कितने कार्बन नंबर हैं। फिर हम आपको बताएंगे 6 से 8 होते हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलें जी, अब बड़े मॉलिक्यूल्स को कैसे तोड़ा जाता है ये डिस्कस कर लेते हैं। सो द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, आप हीट करते हो, आप उसको वेपराइज करते हो और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट आप इसको सेपरेट कर लेते हो, ठीक है। मेन प्रिंसिपल क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, मेन प्रिंसिपल ये है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया C16H34, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, अब इसको तोड़ना है हमने, ठीक है। ये हमारे पास चेन है और ये ऐसे ही नहीं टूटेगा, हम इसको हीट देंगे, इसके बॉन्ड्स को वीक करेंगे। सो किसी एक के मैं साथ लिख देती हूँ कि लंबी चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसको मैं लिख देती हूँ 8 7, ये हो गए तो ये हो गए 9, इस तरह से हो जाएगा ना। सो ये आपके पास बन गए 10 11 12 13 14 15 16 बन गए, ठीक है। ओके, शीजा ने कहा मैम 6 to 8 कार्बन इन गैसोलीन, ठीक है जी शीजा, ठीक कह रही हैं आप। चले जी, अब इसको तोड़ना है हमने, अब हम इसके बॉन्ड्स को वीक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मोस्टली ये होता है कि जो चेन है वो मिडल से टूटती है एज कम्पेयर टू साइड वन। क्यों, साइड वन पे अगर आपने देखा होगा हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है, ऐसा ही है, बीच में कार्बन का बॉन्ड है। सो जो कार्बन बॉन्ड है ना, ये तो वीक हो सकता है लेकिन ये हाइड्रोजन वाला ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कार्बन का तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना क्या करना होता है, डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। चलें जी, अब इसने मिडल से टूटा और मिडल से कहाँ से टूटा, इसे 7 को अलग कर दिया, मतलब 1 2 3
4, 5, 6 और यहाँ से एक 7 सेपरेट हो गई। C7H10 क्या हुई, ये सेपरेट हो गई, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड भी होंगे और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। किस तरह, अब बना लो इसको 7 चेन्स को, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हाइड्रोजन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो आपको डबल बॉन्ड चाहिए होंगे, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड चाहिए क्योंकि आपने कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 पूरे हो गए। अब इसके 1 2 3 4, ये 4, ये 4, ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास फिर से आ जाएगा 4। सो इस तरह से इसके बॉन्ड्स आपने बनाने हैं। बॉन्ड्स की आगे पीछे हो सकते हैं डबल बॉन्ड, ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह मैंने बनाया उसी जगह ही डबल बॉन्ड आना है, ठीक है। बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इस तरह का मॉलिक्यूल आपके पास आएगा जिसके अंदर ढेर सारे डबल बॉन्ड होंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं लगा हुआ, यहाँ के हाइड्रोजन पूरे हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे कहीं ट्रिपल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, नॉट हियर। अब लेट मी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ठीक था। सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा। इसको दोबारा से बना दे रहे ट्रिपल बॉन्ड के साथ, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे वो खिचमिच हो गया। चलें जी, दोबारा बना लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब हमने बनाना है, अभी हम डबल बॉन्ड के साथ बता रहे थे, अब हम ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ट्रिपल बॉन्ड एक हो गया। अब हाइड्रोजन फिक्स कर लें, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप इसके बॉन्ड्स फिक्स कर लीजिए। 4 हैं लेकिन ये 3 हैं, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि इसके 4 हो जाएंगे, ठीक है। सो हम इसको हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ओके, देन आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हैं हम। सॉरी कि मुझे अरेज करना पड़ा है यहाँ से, ठीक है। अब हम करते हैं कार्बन, इस कार्बन के 4 हो गए बॉन्ड, इस कार्बन के कितने हुए 1 2, यहाँ पे आप बना दो 3 बना दिए हमने बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन के 4 हो गए, लेकिन इस कार्बन के भी हमने 4 करने हैं। सो ये कितने आपके पास हाइड्रोजन है 2। सो यहाँ पे हम बनाएंगे और इस बॉन्ड्स को हम, इन बॉन्ड्स को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आपके पास क्या आ गया, आपके पास बॉन्ड्स आ गए और आपने कितने बॉन्ड बनाए, आपने 7 हाइड्रोजन लेके इसके बॉन्ड्स बनाए। ठीक है, सो ये हो गया आपका पूरा। अब इसके अलावा ये तो 7 निकल गए, बाकी के जो आपके पास 9 कार्बन थे ये कहाँ गए, ये आगे आपके पास इन द फॉर्म ऑफ इथीन एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोपीन, ठीक है। यहाँ तक टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो जब आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं उस वक्त ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड डिफरेंट तरीके से बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट तरीके से बनते हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट होती है। सो कोई क्वेश्चन नहीं आपका, जल्दी से क्वेश्चन पूछें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। चलें नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्मल क्रैकिंग क्या होती है। थर्म का जब भी वर्ड आएगा तो आपने उसको रिलेट करना है किससे, हीट से। इसका मतलब है यहाँ पे हीट दी जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया जाता है मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। जैसा अगर आप इस पर्टिकुलर आप अपनी इक्वेशन में देखो तो 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है। बी वेरी केयरफुल जब आप सेल्सियस लिख रहे हो, केल्विन लिख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मैटर करेगी
कि आपके जो यूनिट हैं वो ठीक होने चाहिए. सो इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर अनसेचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. ठीक है, सच एज इथीन एंड प्रोपीन. देन कैटालिटिक. कैटालिटिक का मतलब है आपने कोई इसमें कैटालिस्ट यूज किया हुआ है. हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड, उनको तोड़ा जा सकता है. क्रैक का ये मतलब होता है क्रैक आ गया, टूट गया है. एट लोअर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट. और वो कैटालिस्ट क्या हो सकता है, सिलिकॉन ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर. सो अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन है आपका आप पूछ लें ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि आगे हमने रिफॉर्मिंग करनी है. चलें जी, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे. चीज़ें हमारे पास वही बननी है. ठीक है, चीज़ें हमारे पास आ जाएगी. आपके पास हेप्टीन भी आ सकती है, आपके पास हेप्टाइन भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको क्या नेम दोगे. नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, इसलिए हमने फिक्र नहीं करना कि हमें नेम देना नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, स्टेप वाइज चलना है. अभी हम नेमिंग पे जोर ही नहीं दे रहे हैं. नॉमेनक्लेचर का पूरा टॉपिक है जिसको हम आराम से डिस्कस करेंगे. ठीक है. So it produces high octane number and give better quality of fuel. So octane number क्या होता है, इसके लिए भी थोड़ा सा रुक जाए, रिफॉर्मिंग की तरफ आते हैं. आपको पता लग जाएगा ऑक्टेन नंबर को किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह आपके पास जो ऑक्टेन मीन कार्बन 8, कार्बन का 8 नंबर मेंटेन किया जाता है, किस तरह से उसको शेप किया जाता है कि वो कम से कम जो आपका फ्यूल है वो रुके. ठीक है, या फिर आपस में वो मिक्स होके गड़बड़ प्रोड्यूस करे. ओके, ब्रैंक खान है हमारे पास, वो कह रहे हैं क्लियर है मैम. ओके जी. देन स्टीम क्रैकिंग, नेम इंडिकेट कर रहा है स्टीम यूज करेंगे हम. ठीक है, वाटर वेपर्स यूज करेंगे. हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स विद स्टीम हीटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट 900 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर बहुत हाई रखना है. एंड कूल्ड रैपिडली. क्यों? कभी किसी चीज़ को गर्म करके एकदम से ठंडा करने की कोशिश करना, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं. सो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी. गर्म करके ठंडा करना है ताकि उसमें क्रैक पड़ जाए, वो टूट जाए चाहिए. सो ओके, मोहम्मद फिजान पूछ रहे हैं व्हाई वी डू क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम. सो मोहम्मद फिजान, इसका आंसर जो पहली लाइन में था क्रैकिंग की, जस्ट बिकॉज कि हमें गैसोलीन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. हमारी फ्यूल डिमांड बहुत ज़्यादा है. इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड. हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें ज़्यादा पेट्रोल चाहिए, हमें ज़्यादा गैसोलीन चाहिए. सो हमें क्या चाहिए, हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करना है. तो वो जो आर्टिफिशियल वेज, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से वो आर्टिफिशियल वेज हैं जिनके थ्रू हमें छोटी चेंज मिल सकती हैं, हमें हमारे काम का फ्यूल मिल सकता है. ठीक है, क्योंकि हर बंदे को अपनी बाइक अपनी कार चाहिए, ऐसा है ना, तो फ्यूल तो फिर ज़्यादा चाहिए होगा हमें. चलें, बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, क्रैकिंग हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स दैट हैज़ इथीन, जो कि यूज़ होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड. और इसके अलावा भी डिफरेंट इसके यूजेस हैं. दैन प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, हर एक के डिफरेंट यूजेस हैं. ठीक है. सो होपफुली मोहम्मद फिजान आपको आपका आंसर मिल गया होगा. चलिए, रिफॉर्मिंग, शेप को थोड़ा सा आगे पीछे करना. रिफॉर्मिंग क्यों करवानी है हमें? रिफॉर्म, शेप को बदलना, शेप चेंजिंग कह लो. ठीक है, शेप किस तरह चेंज होगी, क्या होगा इसमें. सो रिफॉर्मिंग इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन. क्यों का आंसर ये है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑक्टेन नंबर. ऑक्टेन नंबर कैसे इंक्रीज होगा? ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने का पर्पस क्या होता है कि आपका फ्यूल जब आपका फ्यूल टूटे तो वो जो छोटी छोटी चेन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के मर्ज होके आपके फ्यूल में कहीं ब्लॉकेज ना कर दें. आपके जो आपका पूरा वो सिस्टम है, वो जो मशीनरी है वो ब्लॉक ना हो जाए, उसमें से आवाज़ें नहीं. तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप लो क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो फ्यूल, तो खड़ आना शुरू हो जाती है. एक टाइम आता है या वो गाड़ी जो होती है ना, उसके जो मशीनरी है वो आपस में वो अच्छी तरह से काम नहीं करती, एक दूसरे कोऑर्डिनेट नहीं कर रही होती. सो उस कुछ चीज़ को रोकने के लिए ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन, आपने सुना होगा एक कैटेगरी है हाई ऑक्टेन फ्यूल की,
सो इसलिए लोग हाई ऑक्टेन प्रेफर करते हैं, ताकि वो आपस में घुले मिले ना, और आपकी जो गाड़ी है या आपकी जो बाइक है वो अच्छे तरीके से चलती जाए. सो इट रिमूव्स नॉकिंग. नॉकिंग क्या है? जब खड़ 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 की आवाज़ आती है, ठीक है. अ नॉकिंग इज अ शार्प मेटेलिक साउंड विच इज प्रोड्यूस इफ फ्यूल इज इग्नाइटेड बिफोर फायरिंग ऑफ स्पार्क प्लग. सो हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक ऑक्टेन सीधी सीधी चेन थी. हमने क्या किया, हमने इसकी ब्रांचेस बना दी. फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली जो चीज़ थी ना, ये उठा के मैंने इसके ऊपर लगा दी. ये वाली चीज़ थी मैंने उठा के इसके नीचे लगा दी. एक मैंने चीज़ लगाई यहाँ पे, ये वाला मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है. देन ये वाला उठा के मैंने लगा दिया यहाँ पे, इसकी ब्रांच बना दी. सो मैंने क्या किया, मैंने ब्रांच बना दी, 3 ब्रांचेस बना दी. सो अब क्या होगा, अब ब्रांच टूटेगी तो वो गड़बड़ नहीं करेगी. मैम व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर आपकी चेन को रिफॉर्म करने का एक प्रोसेस है जिसके अंदर रहते तो 8 कार्बन ही हैं, ठीक है. आपके गैसोलीन के कार्बन नंबर क्या है? 6 to 8 है ना. रहते तो 8 कार्बन चेन है, लेकिन उसकी शेप को हम चेंज कर देते हैं ताकि जो आपका फ्यूल है वो कम से कम रगड़ खाए, वो कम से कम आपकी मशीनरी को ख़राब करे, ठीक है. सो आपके पास है एक स्ट्रेट चेन ऑक्टेन और एक है आपके पास ब्रांच ऑक्टेन. इसके ब्रांचेस लगी हुई हैं 3, यहाँ, यहाँ और यहाँ. इस स्ट्रक्चर को 2 दफ़ा ड्रॉ करो अपनी नोटबुक पे और मुझे पे क्लिक करके भेजें कि हमने इसको प्रैक्टिस कर लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास पेपर क्वेश्चंस के लिहाज, ये टॉपिक आपके पास पेपर क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. पास पेपर में पूछा जाएगा. चलें जी, 2 to 4 मतलब ये सेकंड पोजीशन, 1 2 3 4 5, 2 2 और 4 पोजीशन पे आपके पास एक ब्रांच लगी हुई है जो कि मिथाइल की है. इसी को 2 to 4 ट्राई मिथाइल कहा गया. और टोटल नंबर कितने हैं चेन में? 5, इसलिए इसको कहा गया है 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है. सो ये कहते हैं इसको 100 ऑक्टेन नंबर दिया गया है, मतलब सबसे बेहतर क्वालिटी, जैसा कहते हैं ना 100/100 नंबर, 100/90 नंबर, 100/80 नंबर. सो वो सिर्फ चेन्स के लिहाज होता है कि चेन आगे पीछे ना की हो, चेन जो ब्रांच है इसकी वो अच्छी हो, ब्रांचिंग अच्छी हो, ताकि ये जब टूटे बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो वो ईजी है इसके लिए टूटना, एनर्जी प्रोड्यूस करना. क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. चलिए जी, और क्या तरीके हैं ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के, ठीक है, आपको रिफॉर्म करने के. नंबर 1 इज द ऑक्टेन नंबर ऑफ पुअर फ्यूल कैन बी इम्प्रूव बाय मिक्सिंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ TeL, दैट इज टेट्रा इथाइल लेड. ये वर्ड याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है. लेकिन इसको हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लेड है. लेड अगर आपके एटमॉस्फेयर में जाए तो फिर क्या होगा? फिर आपको लंग्स इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं. सो लेड को हम इसलिए यूज़ नहीं करते. हम कहते हैं ये टेट्राइथाइल लेड इज एयर पोल्यूटेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लेड ऑन कंबस्शन. लेड बनाएगा, लेड हम इनहेल करेंगे, हमारे जाके लंग्स खराब हो जाएंगे, ठीक है. दूसरा मेथड था रिफॉर्मिंग, ये जो अभी हमने की है. देन है एरोमेटाइजेशन. ये क्या है? एरोमा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और यूजुअली दे आर साइक्लिक. इस तरह से ये साइकिल होता है या इस तरह से साइकिल होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है. तो हम क्या करा रहे हैं? हम इसकी एरोमेटाइजेशन करवा रहे हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू साइक्लिक कंपाउंड. मतलब पहले क्या थी? स्ट्रेट चेन थी, अब हमने इसको ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है. मेरा ऑक्टेन गलत ना हो गया हो, एक लाइन गड़बड़ हो गई है, दोबारा से बना लेते हैं वो लाइन, ठीक है. इस तरह का हम ऑक्टेन बनाते हैं, ठीक है. क्लियर होगी बात? सो दिस प्रोसेस विल इम्प्रूव योर ऑक्टेन नंबर. क्यों? क्योंकि इसकी फिर इसको भी तोड़ना इजी हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास जो बेंजीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, देयर इज सर्टेन रीजन. चलें जी, अब है आपका MCQs
टाइम आपने मुझे जवाब देने हैं सवालों के कुछ। उससे पहले जो आपका क्वेश्चन है आप पूछ लो, ताकि जब क्विज हो तो फिर आप इसका जवाब दे सको। सो हमारे जो हमारे साथ हैं जो लोग, वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। आई डोंट नो वाई, कि टॉपिक ख़त्म हो गया है तो भाग गए। ऐसे नहीं करना, जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है तो फिर उसके जवाब भी तो देना क्वेश्चंस के। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? लो मोलेकुलर वेट, हाई मोलेकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, हाईली विस्कस हाइड्रोकार्बन्स या आइसोमर्स? क्या बनेगा हमारे पास? बड़ी चेन्स कुछ तोड़ के हमने छोटी चेन्स बनाई, तो उसके लिए क्या राइट आंसर होना चाहिए? सो जो हमारे साथ है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आंसर देने की कोशिश करो। दो वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है आंसर की। सो आपने बड़ी चेन्स को तोड़ के क्या बनाना है? छोटी चेन्स बनाना है, क्रैक लेके आना है। सो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? लो मोलेकुलर वेट बनेगा, हाई मोलेकुलर वेट बनेगा, हाईली विस्कस बनेगा या आइसोमर्स बनेंगे? सो इसका राइट आंसर हम आप पे छोड़ते हैं कि आप हमें जब भी आपके लेक्चर पढ़ो तो फिर इसके बाद आपने मुझे इसका आंसर करना है कि इसका आंसर क्या है। देन MCQ नंबर 2 है आपके पास, 2,2-TMP दैट्स टेट्रा मिथाइल पेंटेन हैज़ गिवन द ऑक्टेन नंबर व्हाट? 2, 10, 100, नन। हाई क्वालिटी है तो इसको कौन सा नंबर दिया गया है? चलिए उससे नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? एरोमेटाइजेशन, एडिशन ऑफ TEL, देन रिफॉर्मिंग या सब? ओके, अब्दुल हसीम ने कहा है 100। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ठीक है। ओके, मोहम्मद अली कह रहे हैं मैम अजान हो रही थी इसलिए सो सॉरी। चलें कोई बात नहीं, अब आगे हैं आप तो अब आप जवाब दे दें। ऑल, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑल, अब्दुल हसीब ने कहा, गुड। मोहम्मद फिजान कह रहे हैं 10, इट्स 100 होता है उसका, उसको रेटिंग की गई है। चलें, आपसे उम्मीद है कि जो इस वीडियो को देखेगा वो इन सबको रिप्लाई जरूर करेगा। मोहम्मद अली ने बी कहा है। ओके मोहम्मद अली, आपने किसका आंसर दिया है? बी, 1 का, 2 का या 3 का? मैंने आपको कहा था आप प्लीज़ नंबर मेंशन कर दिया करो 1, 2 और 3, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके पास क्या चीज़ है और किस चीज़ का आप आंसर कर रहे हो। 1, 2 एंड 3 आपके पास नंबर आ रहे हैं MCQs के। मोहम्मद फिजान ने सी का, अब आई डोंट नो सी किस पे कहा है आपने मोहम्मद फिजान। इट्स आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किसका आंसर है ये?
मोहम्मद अली ने कहा है 3 का आंसर है बी। 3 का आंसर है एडिशन ऑफ TEL। सो ठीक है, लेकिन हम ये तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल इज़ द राइट आंसर। चलें जी 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले का आंसर है हमारे पास द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस लो चेन्स, क्योंकि बड़ी चेन को तोड़ के हमने छोटी छोटी चेन बनाना है। नंबर 2 का आंसर है हमारे पास कि जो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का जो फ्यूल है वो यही है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, और इसको 100 नंबर दिया गया है। और लास्ट का आंसर है कि हम ये तीनों मेथड को यूज़ करते हुए ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो होपफुली जो जो हमें बाद में देखेगा वो हमें आंसर ज़रूर करेगा, ठीक है। सो वी विल वेट फॉर यू योर रिप्लाई, योर आंसर्स। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, ठीक है।